औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी ये छठी क्लास है। नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ तक उसके फ़ौत होने की इत्तला पहुँची है, जिन जिन लोगों तक या उस बस्ती के अंदर इत्तला पहुँची है, उन लोगों में अगर सारे उसका जाके जनाजा ना पढ़ें तो एक आध शख्स भी जाके जनाजा पढ़ ले तो पूरे इलाके की तरफ से हो जाता है। अगर कोई भी जाके उसका जनाजा ना पढ़े तो सारे गुनहगार हैं। इसको कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया, यानी एक के करने से या चंद एक लोगों के करने से बाकी सब की तरफ से अदा हो जाता है। नमाज जनाजा के लिए जमात शर्त नहीं है, अकेला आदमी भी पढ़ सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसे मौक़े होते हैं कि लोग किसी का जनाजा पढ़ने को तैयार ही नहीं होते, तो अगर कोई एक शख्स जाके पढ़ ले तब भी सब की तरफ से अदा हो जाता है, तो उसके लिए लाजम नहीं कि जमात करवाई जाए। नमाज जनाजा की शराइत, नमाज जनाजा की शराइत सेम वही हैं जो नमाज की शराइत है। जनाजा की वो शराइत जिनका ताल्लुक़ नमाज के साथ है। जिस तरह नमाज के अंदर सिर्फ़ एक शर्त है, यानी उसका ताल्लुक़ नमाज पढ़ने वाले के साथ है, नमाज जनाजा के अंदर दो किस्म की शराइत है। एक शर्त वो है जो जिसका ताल्लुक़ पढ़ने वाले के साथ है, और एक शर्त की किस्म वो है जिसका ताल्लुक़ मैयत के साथ है। यानी शराइत दो किस्म की है नमाज जनाजा के अंदर। उसके बाद बाज़ लोग जूता पहन कर या बाज़ जूते के ऊपर खड़े होकर जनाजा पढ़ते हैं। नमाज जनाजा की शराइत में आ गया तहारत, आ गया ना जी तहारत। वो नमाज वाली शर्त यहाँ भी आएगी कि तहारत, पाक होना लाजमी है। तो पाक होने के लिए क्या है कि जिस जगह पे इंसान खड़ा है वो भी पाक हो, उसका लिबास भी पाक हो, उसका जिस्म भी पाक होना चाहिए। तो लोग यहाँ पे नहीं है, अमूमन लोग बाहर इलाकों में जाएं तो लोग उसके ऊपर जूते के ऊपर ये जूता पहन के जनाजा पढ़ लेते हैं, ये जूते के ऊपर खड़ा होकर जूता उतारा, जूते के ऊपर पाँव रख के जनाजा पढ़ लिया। जूता पहन के भी पढ़ना जायज़ है, जूते के ऊपर खड़े होकर जनाजा पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर आपने जूता पहन के आप जनाजा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जूता भी पाक होना ज़रूरी है और जूते के नीचे जो ज़मीन है वो भी पाक होना ज़रूरी है। और अगर आप जूता उतार के जूते के ऊपर खड़े हुए हैं तो फिर सिर्फ जूते का पाक होना ज़रूरी है, ज़मीन पाक होना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह के इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी बनेगी, जो ज़मीन पाक क्यों ना हो, आप कहीं भी जनाजा जाकर पढ़ते हैं, आपको लगता है कि जी ज़मीन नीचे से पाक नहीं है या उसके ऊपर कोई निजासत के असरात हैं। हमारी जनाजा गाह बनी हुई है, हर जगह पे जनाजा गाह नहीं होती। आम ज़मीन में आम जगहों के ऊपर जनाजा पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि नीचे ज़मीन जो है ये पाक नहीं है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जूता उतारें और जूते के ऊपर खड़े होकर जनाजा पढ़ लें, बशर्ते कि जूता पाक हो। आपको मालूम है, अब पाक होने से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल पाक हो। पाक होने से मुराद ये है कि बज़ाहिर उस पर निजासत ना हो। मिसाल आप गली से गुजरे हैं, गोबर वगैरह ये इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है जूते के ऊपर, वो तो ज़ाहिरी निजासत है, वो पलीत है। ज़ाहिरी निजासत नहीं है, बज़ाहिर साफ़ है, जूता तो साफ़ है, साफ़ के हुक्म में आएगा। उसके बाद ये जहन में आए कि जी नीचे ज़मीन तो नापाक है। कल मसला हमने बयान किया, ग़ालिबन इकबाल अहमद साहब ने सवाल किया था कि जी नीचे अगर जगह नापाक हो तो हम ऊपर मुसल्ला बिछा लें। जिस जगह पे इंसान नमाज पढ़ता है, जिस जगह के ऊपर उसने पाँव रखे हुए हैं, वो जगह पाक होना ज़रूरी है। मिसाल यहाँ हमने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले के नीचे अगर निजासत है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसल्ला पाक हो जिसके ऊपर हमने नमाज पढ़नी है। तो वो जो जूता है वो मुसल्ले के हुक्म में है, यानी आप चूँकि खड़े जूते के ऊपर हैं, अगर जूते के ऊपर नहीं खड़े होंगे, ज़मीन के ऊपर खड़े होंगे तो फिर ज़मीन का पाक होना ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है ज़मीन ठीक नहीं है तो जूते के ऊपर खड़े हो जाएं, और अगर आपको लगता है कि जी जूता ठीक नहीं है तो फिर जूता उतार के ज़मीन पे खड़े हो जाएं। दोनों चीज़ें जायज़ हैं। जनाजा जायज़ है। इसी तरह पुराने वक्तों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में सहाबा जूता पहन के नमाज भी पढ़ते थे मस्जिद के अंदर। ये जो एहतमाम हमने कर रखा है कि जी जूते वहाँ उतारने हैं, और अगर कोई जूता उतारे, जूता पहने बगैर जूतों वाली जगह पे जाता है तो हमारे जहन में है कि जो पाँव धो के मस्जिद के अंदर आए, वरना मस्जिद पलीत हो जाती है। तो ये तसव्वुर पहले ज़माने में नहीं था। उस वक़्त सहाबा इसी तरह जूता पहन के मस्जिद में आते थे जिस तरह आम रूटीन में बंदा बाहर फिरता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि जूता पाक होना चाहिए। अगर मैं गंदा जूता पहन के, निजासत वाला जूता पहन के इधर आ जाता हूँ तो ये नमाज की जगह है, ये नापाक होगी, दूसरों की नमाज ख़राब होगी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सफाई का एहतमाम करते करते ये हद लग गई है। यानी इस वक्त भी कोई बंदा ऐसा जूता पहन के अगर नमाज पढ़ रहा है जो कि पाक है, उसकी पाकी के अंदर शक नहीं है, वो जूता पहन के नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह के आपने देखा होगा अक्सर फ़ौजी हजरात जब नमाज पढ़ते हैं तो उन्होंने बूट उनके तगड़े से होते हैं, उतारना पहनना मुश्किल होता है, तो वो पहन के नमाज पढ़ लेते हैं, तो पढ़ सकते हैं। वैसे फ़ौजी ने हर शायद की इजाज़त है। जनाजा तैयार है, अगर वज़ू करके शामिल हो तो नमाज हो जाएगी। ऐसी सूरत में तयम्मुम करना जायज़ है। आप जनाजा गाह पहुँचे हैं, या तो वहाँ पे वज़ू की सहूलत नहीं, पानी की सहूलत नहीं है, या पानी वाली जगह पे रश है, आपको लगता है कि आपके वज़ू करने तक या वज़ू वाली जगह पे पहुँचने तक, जब तक आप वज़ू करके वापस आते हैं जनाजा जमात हो जाएगी, तो आपके लिए जायज़ है कि आप वहीं पे खड़े होकर तयम्मुम करें और जनाजे के अंदर शामिल हो जाएं। मैंने कहा कि जी 2 किस्म की शराइत हैं। पहली शर्त किसके मुतालिक है? पढ़ने वाले के मुतालिक। नमाज जनाजा में शर्त की पहली किस्म किसके मुतालिक है? जनाजा पढ़ने वाले के मुतालिक। दूसरी शर्त का ताल्लुक मैयत के मुतालिक है, जिसका जनाजा पढ़ा जा रहा है उसके मुतालिक। अब वो किस्म बयान हो रही है दूसरी। जिसका जनाजा पढ़ा जा रहा है उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मैयत जिसका जनाजा हमने पढ़ना है वो मुसलमान होनी चाहिए। मुसलमान होगा तो उसका जनाजा होगा, अगर मुसलमान नहीं है तो उसका जनाजा नहीं होगा। मैयत से मुराद ये है कि जो जिंदा पैदा हो। जिंदा पैदा होने से मुराद ये है कि कोई शख्स अगर पैदा हुआ है मुर्दा हालत में, यानी वो पैदा ही मुर्दा हालत में हुआ है, तो उसका जनाजा नहीं होगा। जनाजा फ़कत जिंदा शख्स का है, मुर्दा शख्स का जनाजा नहीं है। हाँ, बच्चा पैदा हुआ है, बेशक उसने पैदा होने के बाद एक सांस ली हो या थोड़ा सा रोया है, थोड़ी सी चीख मारी है, एक सांस भी अगर बच्चा पैदा होने के बाद ले लेता है तो उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। अगर वो पैदा होने से पहले पेट में ही फौत हो गया था तो उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अब ये मसला ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ है अमूमी तौर पे उसका नाम वगैरह नहीं रखा जाता। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे है कि बच्चा पैदा हुआ है जिंदा, यानी उसने आके एक सांस लिया, 2 सांस लिए हैं, उसके ऊपर लाजिम है कि आप उसका नाम रखेंगे। कोई भी नाम रखें जो आपने सोच रखा होगा, माँ बाप ने एडवांस सोचा हुआ होता है, तो वो नाम रखेंगे उसका। और जिंदा पैदा हुआ है तो उसको गुस्ल भी देंगे, कफन भी पहनाएंगे और उसको इसी तरह प्रॉपर तरीके से जनाजा पढ़ के दफन करेंगे जिस तरह के बड़े शख्स को दफन किया जाता है, और उसकी कब्र भी बनाएंगे। रह गया दूसरा मसला कि जी बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होने से पहले ही फौत होके पेट में ही फौत हो गया था। उसकी 2 सूरतें, या तो ये है कि उसका जिस्म मुकम्मल आज़ा बन चुके थे, या ये है कि आज़ा नहीं बने थे, कुछ आज़ा बने थे, कुछ आज़ा नहीं बने थे। बाज़ दफ़ा अमल ज़ाया हो जाता है ना जी, कोई भी मसला बने अमल ज़ाया हो जाता है, यानी जो उसका डिलीवरी का टाइम है उससे पहले बच्चा ज़ाया होता है, यानी बाहर आ जाता है। तो अगर उसके आज़ा नहीं बने तब भी, और अगर आज़ा बन गए तब भी, दोनों सूरतों में उसका नाम रखना ज़रूरी है। वो बच्चा, ये उसकी बात हो रही है जो बच्चा पैदा ही मुर्दा हालत में हुआ, अगर उसके आज़ा मुकम्मल हैं तब भी उसका नाम रखेंगे, और अगर आज़ा मुकम्मल नहीं है, कुछ आज़ा बने और कुछ नहीं बने, तब भी उसका नाम रखना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि क़यामत वाले दिन हर शख्स को उसके नाम से बुलाया जाएगा। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है जो बच्चा पैदा हुआ है। हम समझते हैं कि जिस बच्चे ने सांस लिया है उसको तो हमने अच्छे तरीके से दफना के जनाजा पढ़ के दफनाना है, और जो बच्चा पैदा ही मुर्दा हालत में हो उसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसका नाम तक नहीं रखते। नाम रखना ज़रूरी है, जनाजा उसका नहीं होता। जो बच्चा मुर्दा हालत में पैदा हुआ उसका जनाजा नहीं होता, लेकिन वो चूँकि इंसान है उसको दफनाएंगे उसी तरीके के साथ। कब्रिस्तान के किसी भी साइड के ऊपर उसको दफनाया जाएगा। जिन्होंने लिखा है कि जो ऊपर निशान न बनाएं, अगर निशान नहीं बनाएंगे, वो पहले वक्तों के लिए तो था ठीक, अब अगर ऊपर निशान नहीं बनाएंगे कब्र के ऊपर तो कोई भी बंदा वहाँ पे दूसरे दिन फिर कब्र खोद देगा। जिस बच्चे को आपने दफनाया उसके ऊपर निशान इस वक्त बनाना ज़रूरी है ताकि कोई बंदा वहाँ पे कब्र ना खोदे। अगर उसके अजान देने का मौका मिला है तब भी जनाजा होगा, अगर अजान देने का मौका नहीं मिला तब भी जनाजा हो जाएगा। और ज़रूरी यह है कि बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद पहली फुर्सत में, बेशक गुस्ल का मौका मिला या गुस्ल का मौका नहीं मिला, उसको अजान देनी चाहिए। दाएं कान में अजान और बाएं कान के अंदर
इकामत तकबीर पढ़ी जाएगी। उसके बाद है जी हर मुसलमान की नमाज पढ़ी जाएगी, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। ये इस ज़माने में हर शख्स गुनाह में लिथड़ा हुआ है, लेकिन हर शख्स अपने आप को मुसलमान समझ के दूसरे को काफिर पक्का समझता है। जी मैं पक्का मुसलमान हाँ तो मेरे अलावा बाकी कोई मुसलमान नहीं है। जी गुनाह करने से बंदा काफिर नहीं होता। वो जो शफात वाली रिवायत आपने बारहा सुनी होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मैदान माशर में जब शफात का इख्तियार देगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात का इज़्न मिलने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का हाल दे के हुजूर अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाएंगे। तो रब फरमाएगा मेरे महबूब आप सर उठाएं, आप मुझसे मांगें, आज आपको मायूस नहीं किया जाएगा। आप मांगें, क्या मांगते हैं? तो सारी कायनात बनाई आपकी रजा के लिए, आज तो आपको नाराज नहीं ना करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के उस वक्त उम्मत की बख्शिश मांगेंगे, उम्मत की शफात मांगेंगे, बख्शवाते बख्शवाते हत्ता कि वो वक्त आएगा कि सारे मुसलमान जो जहन्नम के अंदर होंगे सबको निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा हुजूर के सदके से। जब सारे चले जाएंगे उस वक्त भी हुजूर आके रब के सामने सरबत सुजूद हो जाएंगे। रब फरमाएगा मेरे महबूब अब क्या है, अब तो सारे चले गए, यानी कोई भी बचा नहीं है। तो हुजूर फरमाएंगे बारी ताला ऐसे भी हैं लोग कि जिनके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं है, फ़कत एक ईमान का वो कलमा है उनके हिस्से के अंदर, यानी राई के दाने के बराबर भी ईमान उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ठीक है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। मेरे महबूब जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा सिद्क़ के दिल से कलमा पढ़ लिया था, उसके नामा अमाल में इसके अलावा कोई और नेकी नहीं, महबूब आप उसको भी निकाल के जन्नत में डाल दें। तो मतलब क्या है कि जिस बंदे ने जिंदगी में फ़कत कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, ये उसकी इज्जत और तकरीम है कि वो सारी जिंदगी कितने ही बड़े बड़े गुनाह क्यों ना कर ले उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। यानी गुनाह कबीरा करने से बंदा काफिर नहीं होता। कितने ही गुनाह कर ले, बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, बंदा काफिर नहीं होता। और किसी को काफिर कह देना ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा मसला है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज को जहन्नम का कुत्ता कहा है। खारजियों के अंदर क्या मसला है? खारजियों के अंदर सिर्फ यही मसला था, वो अपने अलावा बाकी सबको काफिर समझते हैं। ये सोच हमारे दिमागों में है, हर बंदा दूसरे को काफिर समझता है। जी एक बंदा कह रहा है, मिसाल है, सारा सोडी खड़ा होकर मेरे ऊपर फतवा लगा देता है कि जी ये मुशरिक है। यार मैं अपनी जुबान से कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं, कौन सी गारंटी चाहिए? बंदे की सबसे बड़ी गारंटी क्या है कि यार बंदे से पूछा जाएगा। ऐसे तरह है ना जी, क्योंकि दुनिया की अदालत में यहां पे भी मेरे ऊपर इल्जाम लग जाए तो अदालत में जाएगा, अदालत क्या करेगी? मुझसे पूछेगी, हाँ भाई तू दस। तो बंदे की सबसे हरफ आखिर बंदे की अपनी जुबान है। और इस्लाम का ताल्लुक इंसान के जाहिर के साथ है, बातिन के साथ नहीं है। कि जी आप सबको मालूम है कि फलां बंदा ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ता है, दिल से मुसलमान नहीं है, इसके बावजूद हम उसको काफिर नहीं कह सकते, हम मुसलमान कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कि इस्लाम का ताल्लुक जाहिर के साथ है, हमारे बातिन के साथ। मेरी नीयत अच्छी है, इस्लाम के बारे में अच्छी नहीं है, इसका ताल्लुक मेरा और रब का है। रब जाने और मैं जानूं। यहां अगर मैं बाजार कलमा गो हूं तो मैं कलमा गो हूं, उसके ऊपर मेरे ईमान के ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। तो रह गए मुसलमान, सिर्फ छोटी दी गल नहीं, पूरे पाकिस्तान की गल है। हर दूसरे दिन फेसबुक के उत्ते, सोशल मीडिया के उत्ते लोग अपनी कसमां दे रहे होंगे ने जी मैं सबको यकीन दिलाता हूं मैं मुसलमान हूं। तुसीं मुसलमान रह के एक दूसरे को परेशान किया होया। हर बंदा परेशान है कि यार फलाना मैंने मुसलमान नहीं समझता। इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि तुम ज्यादा शादियां करो, मेरी उम्मत को बढ़ाओ, यानी ज्यादा करो, ताकि मैदान माशर में मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा। मैं आखा ना जी 2 शादियां कर लो, ये तो वैसे मजाक ही ले लेंदे हो, लेकिन हजूर का फरमान है शादियां ज्यादा करो। या हजूर ने फरमाया कि उससे शादियां करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है। लेकिन हमारे दिमागों में डाला गया जी बच्चे 2 ही अच्छे, 2 तो उतने नहीं जाना, हालांकि बच्चे ज्यादा होने चाहिए ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसी में है, हजूर की रजा इसी में, हजूर की खुशी इसमें है। बाकी रह गई कि दुनिया नाराज है तो दुनिया कदे खुश हो ही नहीं है। अब हजूर जो फरमा रहे हैं कि मैं उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा, आपने तो कसरत छोड़ी कोई नहीं, वो सारी किल्लत ले आए हैं कि सारे जितने मसाले के उनको भी इस्लाम से निकाल दिया। आपने कहा कि वो सारे काफिर हैं। आ जाके पीछे सुन्नी बचे
आले सुन्नत वाले, तो आले सुन्नत के अंदर भी गरोह दर गरोह, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम हो गई। सारे गरोह दूसरे गरोह वालों को काफिर समझते हैं। एक आस्ताने वाला अपने आस्ताने के अलावा बाकी सबको इस्लाम से निकला हुआ समझता है, पीछे रह ही कोई नहीं गया, यानी उत्थे केड़ी साफ बनेगी। तो ये है इस्लाम, ये है कि आप जो शख्स कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, बस आगे वो गुनाहगार है, कितने गुनाहगार है ये उसका और रब का मामला है, हमारा मामला नहीं। हम उसको मुसलमान समझते हैं। आइंदा किसी ने काफिर नहीं आखना। रह गया ना कि जी कोई आखे जी वो फलानी वजह तो फलानी वजह तो, भाई ये उसका और रब का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कोशिश करें अपने अमल किरदार से, अपनी शक्ल सूरत से, किसी भी तरीके से किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में ले आएं, तो इससे बड़ी दीन की खिदमत कोई नहीं हो सकती। अगर आप किसी को मुसलमान नहीं कर सकते तो कम से कम काफिर न बनाएं। कि जिसका जनाजा पढ़ा जाएगा, यानी हर मुसलमान का जनाजा पढ़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, बड़े से बड़ा गुनहगार। ये मुझे याद है अच्छे तरीके से, पीटीआई के ज़माने में वो मशहूर अदाकार है अमानुल्लाह है ना, मुजाहिया अदाकार था स्टेज का, शायद लाहौर में फोत हुआ है। वहाँ पे आले इलाका बाहर निकल आए, उन्होंने जी ये मुसलमान नहीं है, अपने कब्रस्तान में दफन नहीं होने देना। यानी मुसलमान होने के लिए बंदा क्या गारंटी दे के जाए कि जी मैं मुसलमान हूँ। कुरान पे हाथ रख दे तो हम वो भी तो मानने को तैयार नहीं। बंदा कलमा पढ़ रहा है, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं। वो रह मुसलमानों में रहा है, उसका नाम मुसलमानों वाला है, हर शय मुसलमानों, पैदा मुसलमानों के घर हुआ है, लेकिन असी नहीं मनना चाहिए, नहीं जी मुसलमान कोई नहीं है। जिस जगह पे अब एक बच्चा आपको मरी हुई हालत में, मुर्दा हालत में मिलता है, आपको नहीं मालूम किसका है। मुसलमान के इलाके में सारे मुसलमान तो नहीं ना रहते, हिंदू भी तो रहते हैं पाकिस्तान में, सिख भी रहते हैं, गैर मुस्लिम वो भी रहते हैं। अब हमें बच्चा मिला है, मुमकिन है वो किसी मुसलमान का हो, मुमकिन है वो किसी गैर मुस्लिम को। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि अगर वो मुसलमान के इलाके से मिला है, यानी मुसलमान मुल्क में मिला है, मुसलमानों के इलाके से बच्चा मिला है, तो हम उसको काफिर तसव्वुर नहीं करेंगे, हम मुसलमान समझ के उसको दफनाएंगे इज्जत एहतराम के साथ। इतना खूबसूरत तो हमारा दीन है। लेकिन नहीं, असी नहीं मनना साडा बाबा आदम वखरा, असी किसी को मुसलमान अपने तो इलावा नहीं समझ देते। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये छोटा जा गुनाह नहीं। इस वास्ते अब खुद भी इस गुनाह तो बचना है, कदे किसी को काफिर नहीं आखना, तो जरा आखदा पिया उसनों भी समझाना ना, तो इंसान बन। अल्लाह ताला तेन फैसले करने वास्ते नहीं भेजा, तो अपनी फिक्र करके साडा खात्मा किस तरह होना है। उसके बाद है बाज गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों की वजह से बंदा काफिर नहीं होता, लेकिन उसका नमाज जनाजा पढ़ने से शरीयत ने मना किया है मुसलमान, लेकिन उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। उसमें सबसे पहले नंबर पे है डाकू, उसी डकैती के दौरान मारा जाए। पुलिस की कस्टडी में मारा गया है तब नहीं, पुलिस के घेरे में आ गया था तब मारा गया, तब नहीं। वो डकैती की वारदात कर रहा था, उस वारदात में मारा गया है, तो उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा और ना ही उसको गुस्ल दिया जाएगा, उसको ऐसे ही दफनाया जाएगा। जिसने अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया हो शरन, उसका भी जनाजा नहीं है। जो शख्स किसी का माल छीनते हुए मारा जाए, मैंने जमीन पे कब्जा कर लिया है, साल 2 साल बाद मारा गया हूं, ये नहीं। कब्जा कर रहा था, उस कब्जे के दौरान लड़ाई हुई और उस कब्जे के दौरान मारा गया हूं, तब उसका जनाजा नहीं है। अगर कोई शख्स खुदकुशी कर लेता है तो खुदकुशी करना गुनाह कबीरा में से है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन खुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। 6 शराइत हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये पहली शर्त के तहत ये मसाइल थे। पहली शर्त क्या थी कि मैयत मुसलमान हो। दूसरी शर्त है मैयत के बदन और कफन का पाक होना, जिस तरह के जनाजा पढ़ने वाले के लिए शर्त थी, इसी तरह मैयत के लिए है कि उसका बदन भी पाक हो और उसका कफन भी पाक हो। तो कफन के पाक होने के लिए लाजम ये नहीं कि कपड़ा नया हो, क्योंकि बाजार से जो कपड़े मिलते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, ये नए होने से ये लाजम नहीं आता कि वो पाक साफ हो। इसलिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी हलाल की कमाई से खुद अपनी पसंद के जिस तरह कपड़े खरीदते हैं, इसी तरह अपनी पसंद के अपने लेवल का जाके वहाँ से बाज़ार से कफन खरीदें, धो के तैयार करके रखें। उसकी मिसाल देता हूँ, आप बाज़ार से नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े खरीद के दर्जी से सिलवा के पहन लेते हैं, जी है ना जी। लेकिन इमाम के लिए एहतियात होती है, मैं कदे खरीद के नहीं इस तरह पाए, कपड़े सिलाई करवा के
हैं नए, कोई दाग शाग नहीं है, लेकिन एहतियातन उसको धुलवा के फिर पहनता हूँ। तरीका ये है, आप नया कपड़ा भी है उसको धुलवा के फिर पहने, लाजिम नहीं कि मार्केट से वहां से पाक साफ ही आए। तो कफन के लिए भी यही है। अजी बाजार गया, उसने आके कफन तैयार कर दे, दुनिया का गंदा तरीन कपड़ा वो पकड़ के कटिंग करके थानू दे देंगे, तुझे आके पहना छड़िया। शरी तौर पे वो कफन बन नहीं सकता। वो कपड़ा, जिस कपड़े का हम कफन बना रहे हैं, वो शरन कफन के लायक नहीं है। कफन के लिए हुक्म यह है कि अगर औरत है तो औरत को उस कीमत का, उस मयार का, उस लेवल का कफन पहनाया जाए जिस मयार का कपड़ा पहन के, जिस कीमत का कपड़ा पहन के वो अपने मेके जाती थी। मर्द है, मर्द फौत हुआ है तो मर्द को उस मयार का कपड़ा पहनाया जाएगा जो कपड़ा वो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तकारीब के अंदर पहना करता था। शादी वगैरह या ईद वगैरह के मौके होते मैं 10,000 वाले सूट पाना मैं नहीं पाता, वैसे समझा रहे हैं। तो मेरे लिए शरन हुक्म ये है कि मैं अपना कफन भी उसी हिसाब का बनाऊं। जो कपड़ा हम बाजार से कफन के लिए खरीदते हैं वो कपड़ा आम गरीब से गरीब बंदा भी वो कपड़ा नहीं पहनता, इसलिए उसका कफन न बनवाएं। कफन बनाना बिल्कुल आसान तरीका है, वो मैं जब आएगा मैं सिखा भी दूंगा। नहीं तो कपड़ा खरीदे, इमाम साहब से कहेंगे जी कफन काट दें, वो काट देंगे। कोई फीसा गौरा साला मसला नहीं, जरा उन्होंने समझ नहीं आया। जब हमने कहा कि मैयत का जिस्म पाक हो तो जिस्म से मुराद ये है कि उसको गुस्ल दिया जाए। बिना गुस्ल दिए जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा और ना ही उसको दफनाया जाएगा। हत्ता कि यहाँ तक है कि अगर बिना गुस्ल के उसको दफना दिया गया, कब्र ऊपर स्लैपें वगैरह रख दी गई, अभी मट्टी नहीं डाली, किसी को इल्म हुआ है कि जिसको गुस्ल नहीं दिया गया, तो हुक्म यह है कि उसको दोबारा निकालें बाहर, गुस्ल दें, फिर कफन पहनाएं, फिर उसको दफनाया जाएगा। तो गुस्ल जो है ये ज़रूरी है। गुस्ल देंगे तो जिस्म पाक हो जाएगा, और जब कफन पहनाएंगे अच्छा धुला हुआ तो लिबास भी उसका पाक हो जाएगा। कितनी शर्तें होंगी जी? 2 शर्तें होंगी। पहले नंबर पे मैयत मुसलमान हो, दूसरे नंबर पे मैयत का बदन और उसका कफन पाक हो। तीसरी शर्त है जनाजा का वहाँ मौजूद होना। जनाजे का वहाँ मौजूद होने से मुराद ये है कि अगर वो किसी हादसे वगैरह में फौत हुआ है तो उसके तमाम आज़ा मौजूद हों, या अक्सर आज़ा जो दस्तयाब हैं वो मौजूद होने चाहिए, या अगर वो हादसे में फौत नहीं हुआ तो उसकी बॉडी सामने मौजूद होनी चाहिए। यानी गायबाना नमाज जनाजा इस्लाम में जायज़ नहीं है। यानी बंदा लाहौर पड़ा हुआ है तो यहाँ गायबाना उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, मैयत का वहाँ जनाजे के आगे सामने मौजूद होना ये शर्त है। अगर वो नहीं पाया जाएगा तो जनाजा नहीं होगा। रह गया ये मसला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का नमाज जनाजा गैबाना पढ़ा था, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है, नबी की खसूसियत है, आम बंदे के लिए वो जायज़ नहीं है। अगर आप कहें कि आम बंदे के लिए भी जायज़ है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में नजाशी के अलावा बहुत सारे ऐसे मौक़े आए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फौत होने में बड़ा दुख भी था, तकलीफ भी थी। हत्ता के बाज़ मौक़ों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में उन कत्ल करने वालों कातलीन के मुतालिक हुजूर दुआए ज़रर फरमाते रहे, मगर मेरे नबी ने किसी का गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। हुजूर के बाद फिर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन का ज़माना आया, खुलफाए राशिदीन के ज़माने के अंदर बहुत सारी जंगें हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हुई। ऐसी ऐसी जंगें कि मैयत मिलती नहीं थी, अता पता ही नहीं होता था, लेकिन कभी किसी ने गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। मतलब यह है कि शरीयत के अंदर जायज़ नहीं। ये दलील कि जी नजाशी का पढ़ा गया था, तो नजाशी का जनाजा तो सहाबा के सामने भी था, लेकिन सहाबा ने उस तरीके को अपनाया नहीं। इससे मुराद ये है कि सहाबा भी ये समझते थे कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है, आम लोगों के लिए जायज़ नहीं है। तो मैयत का वहाँ सामने मौजूद होना ज़रूरी है। उसके बाद है जनाजा ज़मीन पर रखा हुआ हो या हाथ पे हो या करीब होना चाहिए। अगर जनाजा किसी गाड़ी में रखा हुआ है या किसी चीज़ के ऊपर लादा हुआ है तो ऐसी हालत में जनाजा नहीं हो सकता। मिसाल दूर से जनाजा यहाँ से उठा के लेके गए तो वो गाड़ी के अंदर डाले के अंदर रखा हुआ है, डाला जाके आगे खड़ा कर दें, पीछे सफ़े बना के जनाजा पढ़ लें, तो जनाजा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि शर्त नहीं पाई जा रही। शर्त यह है कि जनाजा ज़मीन पे हो। शर्त क्या है? ज़मीन तो मुराद है नहीं कि थल्ले रख दो, नीचे भी रख दें तो कोई गुनाह नहीं है। चारपाई पे रखेंगे तो वो भी ज़मीन पे ही है, तो चारपाई पे रखें। या हाथ में किसी ने उठाया हुआ है, यानी करीब होना चाहिए। गाड़ी के ऊपर सवार हो तो नहीं पढ़ सकते। उसके बाद है जनाजा इमाम के आगे होना चाहिए, दाएं बाएं या आगे पीछे, या कि किसी और तरफ है तो तब भी जनाजा नहीं होगा। और उसके बाद है मैयत का सतर छुपा हुआ हो, जो कि पहली शराइत में से भी था। सतर इंसान का सतर कौन सा है? कि जो जिंदगी के अंदर इंसान का सतर जिंदा शख्स का है, मुर्दा शख्स का भी वही सतर है।
यानी वो जिस्म का हिस्सा छुपा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं नमाज जनाजा के अरकान। नमाज जनाजा के 2 अरकान हैं। शरायत कितनी है? शरायत की किस्में कितनी हैं? 2। शरायत की किस्में जागते रहो या एक कोई जाग पानी तो रखना पे, मैं थोड़ी देर बाद छड़ दिया कर रहा हूँ। कितनी शर्तां ने? 2। यानी जनाजा की शरायत की 2 किस्में हैं। पहली शर्त का ताल्लुक किसके साथ है? पढ़ने वाले के साथ। तो पढ़ने वाले के साथ जो शरायत का ताल्लुक है वो कितनी शरायत है? 6। वही नमाज वाली है ना। जो नमाज वाली शरायत है वही पढ़ने वाले की शरायत है, नमाज जनाजा की भी। दूसरी किस्म का ताल्लुक किसके साथ है? मैयत के साथ। तो मैयत के साथ जिन शरायत का ताल्लुक है वो कितनी है? वो भी 6 है। जिन्हें शरायत का ताल्लुक मैयत दे नाल है वो भी 6 ने, तो जिन्हें का ताल्लुक पढ़ने वाले दे नाल है वो भी 6 ने। नमाज जनाजा के अरकान 2 हैं। सबसे पहले है तकबीरात, यानी जो 4 तकबीरें कही जाती हैं वो नमाज जनाजा के अरकान है। उसके बाद है क़याम करना। जिस तरह के नमाज के अंदर क़याम करना क्या है? फ़र्ज है, और जनाजा के अंदर क़याम करना जनाजे का रुकन है। ठीक हो गया जी। यानी अगर कोई शख्स बैठ के नमाज जनाजा पढ़ेगा तो नमाज जनाजा नहीं होगा, इल्ला ये कि वो माजूर हो, वो पढ़ सकता है। नमाज जनाजा की 4 तकबीरात जो हैं ये उसके अरकान में से है। तो मतलब ये जब रुकन ख़त्म होगा तो जनाजा मुकम्मल हो जाएगा। यानी 4 अरकान आपने पूरे कर लिए तो जनाजा मुकम्मल हो गया। इसी से आगे मसला आएगा कि जब जनाजा आपने ख़त्म कब करना है। पहली तकबीर कही गई, दूसरी, तीसरी, जब चौथी तकबीर कही गई तो अरकान पूरे हो गए ना जी। यानी मैंने खड़े होकर 4 तकबीरें कह दी, 2 अरकान थे, दोनों पूरे हो गए ना जी पूरे। तो जनाजा शरई तौर पे मुकम्मल हो गया। शरई तौर पे क्या हो गया? तो कोई नमाज ऐसी नहीं जिस नमाज के अंदर हाथ बांध के सलाम फेरा जाता हो। कोई है ऐसी नमाज? जी तुम आम नमाज असी पढ़ने अतहियात बैठ के हाथ बन्ने होंगे ने कि छोड़े होंगे ने, असी हाथ छोड़ के सलाम फेरने। तो नमाज जनाजा में भी यही हुक्म है। चौथी तकबीर कहने के बाद कोई दुआ वगैरह नहीं पढ़ी जाएगी, जनाजा हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो ये नहीं कि एक तरफ सलाम फेरेंगे तो एक हाथ छोड़ेंगे, दूसरी तरफ फेरेंगे तो दूसरा छोड़ेंगे, या वो तो खलो के कानियां खाना एक दूसरे ने दे दें, किस वेले छोड़ना है भाई? जब चौथी तकबीर कही गई तो जनाजा पूरा हो गया। चौथी तकबीर के फौरन बाद हाथ दोनों छोड़ देंगे, हाथ छोड़ के फिर सलाम फेरेंगे। उसके बाद है जनाजे की सुनते। सुनते से मुराद ये कि सुन्नत मुअक्कदा है। 3 सुनते हैं जनाजे की। सबसे पहली अल्लाह ताला की हम्द व सना करना। दूसरी सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना। तीसरी है मैयत के लिए दुआ करना। एजरी ऐसी जनाजा करनी है। पहली तकबीर तो बाद अल्लाह ताला दी हम्द होती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका। एक लफ्ज़ इजाफा है, व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। नमाज जनाजा सिर्फ एक शय वखरी है, बाकी सारी चीज़ां नमाज वाली ने। दूसरी तकबीर के बाद दरूद पाक पढ़ते हैं। मैं जो तुहानू आखां कि दरूद पाक कहने थे, तुसी सारे जनाजे वाला शुरू कर दोगे जनाजा दरूद पाक। हालांकि वो जो दरूद पाक नमाज जनाजा का है वो किसी किताब के अंदर मौजूद है, तुहानू बकरी गल दस रहे, वो कहीं पे भी मौजूद नहीं है। नमाज जनाजा के अंदर यही दरूद पाक पढ़ना चाहिए जो आप नमाज में पढ़ते हैं। एला सेम यही, समझ आई जी गल? हाँ, यानी ये हमारे सुन्नी वाबी वाला मसला नहीं है। हमारी आले सुन्नत की किताबों के अंदर भी ये दरूद पाक मौजूद नहीं है। हुण फैल किवें गया? फैल इस तरह गया जिस तरह बाकी गल्लां फैलियां हुई ने, जिन्हां दा कोई सिर पैर ही नहीं, वो सारियां गल्लां मशहूर ने, तो जिहड़ियां सच्चियां गल्लां ने वो किसी को पता ही कोई नहीं है। तो ये दरूद पाक फैल गया है नमाज जनाजा का अलग से, हालांकि उसकी हकीकत नहीं है। तो जो बंदा ये सवाल करे हाँ भाई नमाज जनाजा ला दरूद सुना, इसका मतलब है कि बंदा जाहिल है, उसने पता ही कोई नहीं कि नमाज जनाजा ला दरूद होंदा ही नहीं, और नमाज वाला ही होंदा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है दुआ जो हम आखिर पे पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। अब ये जो आले हदीस हजरात है ना, ये इनका तरीका वारदात है, नाम ऐसा नहीं लेता होता। बाकी जितने मसलक वाले हैं ये उनका तरीका वारदात है। वो तरीका वारदात क्या है? वो कहेंगे कि जी आप दुआ गलत पढ़ते हैं, हम आपको बुखारी से दिखाते हैं, और थानू कोई और दुआ काट के दिखाएंगे। हम आपको मुस्लिम शरीफ से दिखाते हैं, और थानू कोई और दुआ काट के दिखाएंगे। भाई दुआएं और दरूद पाक अहादीस मुबारका के अंदर मुख्तलिफ मरवी हैं। फ़र्ज वाजिब नहीं है कि आप यही दरूद इब्राहिमी पढ़ें, इसके अलावा भी अगर कोई और दरूद पाक आपको पसंद है वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह दुआएं हैं,
आप अल्लाह मगफिर ली हय्यिना व मय्यितिना ये दुआ नहीं पढ़ना चाहते, इससे बेहतर कोई और दुआ आपको मिल गई है, चाहे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हो या ना हो, दुआ हो और वो तमाम तकाजे पूरे करती हो, तो आप पढ़ सकते हैं, मना नहीं है। मुतलक नमाज की सुन्नत यह है कि आप दुआ करें। नमाज की यह सुन्नत नहीं है कि आप अल्लाह मगफिर ली हय्यिना ये पढ़ें। नमाज की सुन्नत यह है कि आप दरूद पाक पढ़ें। नमाज की सुन्नत यह नहीं है कि आप फ़कत दरूद इब्राहिमी पढ़ें। नमाज की सुन्नत यह है कि आप हम्दो सना करें। नमाज की यह सुन्नत नहीं है कि आप सुभान अल्लाह से हम्दो सना करें। यानी मसला समझना है। तो जब वो वारदात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप गलत पढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि जी क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जो वो दुआ सुनाते हैं कि जी ये पढ़ो, सवाल यह है कि क्या ये दुआ हुजूर ने कहीं सिखाई है? कहीं हुजूर ने फरमाया कि फ़कत ये पढ़ो? ऐसा कोई नहीं है। किसी भी दुआ जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में भी नहीं है, जो दुआ वो मांगते हैं उसके बारे में भी हजूर का ऐसा कोई फरमान नहीं है कि हजूर ने फरमाया कि फ़कत ये पढ़ो दुआ, इसके अलावा कोई ना पढ़ना। जिस तरह के नमाज के अंदर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्द के अलावा हम कुछ और नहीं पढ़ सकते, ये सख्ती है। नमाज जनाजा के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। मुतलक दुआ मांगनी और दुआ कोई भी मांगी जा सकती है, चाहे वो बुखारी मुस्लिम के अंदर हो या बुखारी और मुस्लिम के अंदर ना हो। अब सवाल है कि अल्लाह मगफिर ली हय्यिना व मय्यितिना ये कहाँ पे है? तो ये मुस्तदरक इमाम हाकिम की किताब है, उसके अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, और इमाम निसाई की सुनन अल कुबरा है, उसके अंदर ये हदीस मुबारक के अंदर ये पूरी दुआ मौजूद है। अल्लाह मगफिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, आखिर तक समझ आ गई जी। हाँ, जो बंदा कहे कि जी आपकी दुआ दुरुस्त नहीं है, या हजूर से मरवी नहीं, हाँ ये है कि हजूर से मरवी है। अगर हमारी दुआ हजूर से मरवी ना भी हो तब भी जायज़ है, लेकिन ये तो हजूर से मरवी हदीस मुबारक में इसका जिक्र है। नमाज जनाजा के अंदर बतौर किरात कुरान मजीद का कोई हिस्सा नहीं पढ़ सकते, बतौर दुआ पढ़ सकते हैं। बतौर दुआ सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, बतौर किरात नहीं पढ़ सकते। ऐसे दे होते तुसी सवाल की तो हुण फंस जाओगे जी। जुम्बी शख्स है या औरत के मखसूस अयाम चल रहे हैं, तो वो कुरान किस सूरत में पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? औरत जनाजा पढ़ती नहीं, अल्लाह के बंदे की करते। हाँ जी दसो, तुसी नहीं दसना, इन्होंने दसन दो। सोच विचार करो, ए जे तुसी सो जाते ना, हुण थोड़ा दिमाग दौड़ाओ अलिफ तो जी, पहले बयान हो चुके है ना। औरत कुरान पढ़ सकती है, चलो मैं आसानी कर सकता। औरत मखसूस अयाम चल रहे हैं, कुरान पढ़ सकती है, और मर्द जुम्बी है, गुस्ल फर्ज है, वो भी कुरान पढ़ सकता है। हुण सूरत दसो केड़ी सूरत ही पढ़ सकता है? नहीं यार, नमाज जनाजे किरात नहीं होती। हाँ नहीं, बतौर दुआ पढ़ सकती। किस तरह पढ़ सकती? कुरान मजीद की कोई भी आयत वगैरह वो बतौर दुआ पढ़ी जा सकती है। औरत हैज की हालत में पढ़ सकती है और मर्द जुम्बी हालत में भी पढ़ सकता है, बतौर तिलावत नहीं पढ़ सकते। ऐसे तरह नमाज जनाजा में आप कुरान की कोई आयत कोई या चंद आयात बतौर दुआ पढ़ सकते हैं, बतौर किरात नहीं पढ़ सकते। उसके बाद है नमाज जनाजा कौन पढ़ाए? नमाज जनाजा पढ़ाने का सबसे पहला हक बादशाह इस्लाम का है, उसके बाद फिर इलाके के काजी का है, उसके बाद जो जुमा पढ़ाने वाला इमाम है उसका है, उसके बाद हक है नमाज जनाजा पढ़ाने का जो गैर जामे मस्जिद के इमाम है उसका है, फिर सबसे आखिर पे जनाजे के वली का हक है। आखिर पे किसका हक है? जनाजे के वली का हक है। तो ये जो हमारी नई मखलूक निकली है, ये गलत फहमी ये फैलाते हैं कि नमाज जनाजा का हक ये है कि उसका वली पढ़ाए। वली का हक नहीं है। सबसे पहला हक बादशाह का है, तो बादशाह चवल है, बादशाह नहीं पढ़ाएगा। फिर काजी दे, तो काजी उस तो बड़ा चवल है, वो भी नहीं पढ़ाएगा। तो फिर किसका हक है जी? मस्जिद है, जरा जामे मस्जिद इमाम है, यानी आपके महल्ले का जो, अगर आपकी मस्जिद के महल्ले में कोई गैर जामे मस्जिद है तो उससे ज़्यादा हक उसका है कि जो जामे मस्जिद का इमाम है, उसका पहला हक है, वो पढ़ाए हक है। अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर गैर जामे मस्जिद का जो इमाम साहब हैं वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। पर गैर जामे मस्जिद रहन को नहीं दी, सारी जामे कर छड़ी ना से, हालांकि गैर जामे मस्जिद होनी चाहिए। तो उसके बाद आखिर पे अगर ये सारे मौजूद नहीं है तो आखिर पे वली का हक है कि वो वली पढ़ाए। तो ए जरा इमाम अगे मुसल्ले ते खड़ा है, तो पिछू वली आंदा जी मैं पढ़ाना है। हुण इन्होंने बंदा समझाए तो सीधी गल भेजे भी जाती भी नहीं है। इन्होंने आखिर नहीं 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 जी, ये मौलवी इस्लाम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, हम इस्तेमाल नहीं करते। जनाजे ते को सानू पैसे मिलते नहीं ना मिलते।
अब नमाज जनाजे की फीस नहीं है। मैं जब कहूँगा ना कि मेरे इलाके के अंदर मेरे हाथ में कोई बंदा फोत हो गया, मैं कहूँगा जी मेरा हक है, इससे मुराद पैसे, ये कोई दुनियावी फवायद नहीं है। इसका मतलब ये कि शरन हक ही मेरा है, शरीयत ने हक ही मुझे दिया है। अगर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ाना चाहता तो इमाम साहब पढ़ाएंगे, इमाम साहब भी मौजूद नहीं है तो फिर वली का हक है कि वली खड़ा हो जाए। या मैं खुद कहता हूँ कि ठीक है वली पढ़ा ले, फिर जायज़ है। आज खुद किसी को पीछे करके वली का आगे होना शरन जायज़ नहीं है। उसके बाद है जी जनाजे के अंदर लेट शामिल हों। चौथी तकबीर इमाम ने कह दी थी या चौथी तकबीर कहने वाला था, तो आप जनाजे के अंदर जाके शामिल हुए हैं। तो जनाजे के अंदर तकबीरात क्या हैं? रुको नहीं यार, रुको, परेशान होके क्यों कहते, गलत भी आख दोगे तो कोई, मैं डंडा तो कोई नहीं रखा है। अरकान में से है, यानी जनाजे में अगर शरीक हुए हैं तो बिना तकबीरात के अगर आप सलाम फेरेंगे तो जनाजा नहीं होगा, गुनाहगार होंगे। तो तरीका यह है कि आप जितना लेट शामिल हुए, जितनी तकबीरें आपकी रह गई हैं, आपने इमाम के साथ एक तकबीर कह लिए तो बाकी बची 3। इमाम साहब सलाम फेर देंगे, आपने सलाम नहीं फेरना। उनके सलाम फेरने के बाद आपकी जो तकबीरें रहती हैं आपने वो तकबीरें कह लेनी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ तकबीरात कह के आपने सलाम फेर लेना जितनी आपकी रह गई हैं। ठीक हो गया जी। बल्कि सेकंड लास्ट मसला है कब्र की लंबाई पैमाइश का। जी कब्र कितनी बड़ी होनी चाहिए? कब्र की लंबाई जो है वो मैयत के कद के बराबर हो, जितना अमूमी तौर पे मैयत है उसके कद के बराबर उसकी लंबाई होनी चाहिए। चौड़ाई जो है वो उसके आधे कद के बराबर हो। मिसाल 6 फुट का इंसान है तो 6 फुट से ज़रा ज़्यादा कब्र की लंबाई होगी, यानी जो हम नीचे खोदेंगे, और उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 फुट। कितनी हो जाएगी? यानी आधे जिस्म तक है ना, आधे कद के बराबर, तो 3 फुट की उसकी चौड़ाई हो जाएगी और गहराई भी उसी आधे जिस्म के बराबर है। ज़्यादा अफजल ये है कि उसके पूरे कद के बराबर उसकी गहराई हो। मिसाल 6 फुट का आदमी है तो गहराई भी कितनी होगी? 6 फुट हो। लेकिन कम से कम उसकी मिकदार ये है कि उसके आधे कद के बराबर हो। 6 फुट का आदमी था तो 3 फुट की कम से कम गहराई हो। 3 फुट जहां से आपने स्लैब रखनी है ना, वहां से नीचे 3 फुट, वो तो जमीन दे लेवल तो 3 फुट नहीं है। समझ आई जी? हाँ, कद के बराबर अगर हो जाए तो ये सबसे अफजल है। अगर कद के बराबर नहीं निकालते तो उसके आधे कद के बराबर उसकी गहराई रखी जाएगी, चौड़ाई और गहराई बराबर है। जो उसके बाद है कब्र के अंदर पक्की ईंट लगाना, यह नाजायज है। अगर बुखारी शरीफ इस पूरा बाब आ जाएगा। जनाजा कब्र से किबला की जानब रखा जाए और उतारा भी जाए, यानी जब आप जनाजा पढ़ के मैयत को उठा के कब्र के पास लेके जाते हैं, ये इस तरह कब्र बनी हुई है तो वो चारपाई आके इधर पाँव वाली साइड पे या इस साइड पे या सराहने वाली साइड पे नहीं रखनी चाहिए। किस तरफ रखेंगे? हाँ, यहाँ मैयत पड़ी है तो इस साइड से चारपाई रखेंगे और उतारेंगे भी किबले वाली साइड से, उसको अंदर उतारेंगे। अगर औरत की कब्र है तो औरत की कब्र के अंदर उसके महरम जो हैं वो उतरेंगे, वो उसको कब्र के अंदर उतारें, और जब तक उसको नीचे नहीं उतारा जाता या ऊपर से बंद नहीं किया जाता तो शरई हुक्म ये है कि उसके ऊपर चादर वगैरह पकड़ के वो ताने रखें, ताकि ये जो हमारे तमाशबीन ऊपर खड़े होते हैं सारे मशवरा देने वाले, एथू मिट्टी इधर कर दो जी, एथू पड़ी इधर कर दो, बट्टा इधर करो जी, ये सारे, क्योंकि सारे महरम नहीं होते। तो शरई तौर पे कब्र बनाते वक्त लोगों को, चाहे मर्द है या औरत है, गैर ज़रूरी लोगों को कब्र के ऊपर झांकना भी नहीं चाहिए, खड़े भी नहीं होना चाहिए, पीछे खड़े हों। मर्द है या औरत है, दफनाते वक्त कब्र के ऊपर भी खड़े ना हो। जब ऊपर से बंद कर दिया गया, मट्टी डालने की बारी है तो अब सवाब है, अब सारे आए डालें मट्टी। लेकिन दफनाते वक्त ज़रूरत के अलावा, जिस तरह गुस्ल के वक्त है, मैयत को गुस्ल देते वक्त भी इसी तरह जो गट्टा बना के होते खड़े हो जाते, की हो रहा है। जिस शहर या गांव में वफात हो वहाँ के कब्रिस्तान में दफनाना मुस्तहब है। बंदा सोडी में फौत हो गया तो बंदा यहाँ का था नहीं, मुस्तहब यह है कि उसको इसी यानी सोडी के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। नहीं, साडा यह है कि सऊदी अरब मदीने बाग इत्थे बह के दुआ मंगिए, या अल्लाह सानू मदीने मौत दे, तो उत्थे आ गई तो उथों बाड़ी चुक के पाकिस्तान लैनी। भी जहाँ बंदा फौत हुआ है, शरई हुक्म यह है कि वहीं के कब्रिस्तान में, मकामी कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाए। और इस बात के ऊपर ज़्यादातर उलमा का फतवा नाजायज़ का है कि यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इजाज़त बाज़ उलमा देते हैं, मगर एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना अक्सर उलमा इसको नाजायज़ कहते हैं। तो साड़ी तो कितने है जी, सरगोदे फौत होया दफनाने वास्ते इत्थे लैके आए, बंदा फौत लाहौर होया जी, इत्थे आके दफनाया जा रहा है जी। बंदा यूरोप फौत है, बाडी आ रही है जी, पाकिस्तान लैके आ रहे हैं। इस तरह शरण जायज़ नहीं। बेहतरीन तरीका यह है कि जिस शहर में, जिस इलाके में फौत हुआ है उसे दफनाना भी उसी इलाके में चाहिए। साढ़े इलाके च है कि जो कब्रिस्तान मखसूस होंदा वो किसी और नूं दफनाण भी नहीं देंदे।
ਇਹ बड़ी गलत चीज़ है। मिसाल ਇਹ ना जी कब्रस्तान असी मखसूस कर ले जी साढ़े अवाणा का है, कब्रस्तान शावां का है, जट्टां का है, बट्टां का कब्रस्तान हो गया। हुण बट्टां ने जट्टां नूं दफनाण नहीं देना, यह चीज़ है। यानी शहरें चले जाओ यही मखसूस है, उन्होंने हर जगह खास की हुई जी ए साढ़े खानदान की जगह, ए साढ़े खानदान की जगह, ए साढ़े खानदान की। हालांकि इतना शदीद गुनाह है। बनी बनाई कबर कढ़वा देंदे ने, मुर्दा भी कढ़ देंदे ने, निकल साड़ी जगह है, इतनी दफनाना। हालांकि वकफ की जगह है। शहीदां दे जेरे शहीदां ने अलग कब्रस्तान बनाए ने शरण, वो भी जायज़ नहीं। ये साड़ी तखसीस है जी सादात दा क्यों वखरा कब्रस्तान हो? इंसान नहीं, जिस जगह तो दफन हो सकता उत्थे मैं दफन क्यों नहीं हो सकता? ना जात बिरादरी दी अलग तखसीस कब्रस्तान बनाना जायज़ है दुनियावी लिहाज से, ना दीनी लिहाज से। किसी का भी कब्रस्तान अलग बई सादात चो सब तू अरफा आला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी इंज ही है ना। जितू सादात चले ने, क्या हजरत फातिमा तो ज़ारा अलग किसी मखसूस जगह ते मदफून ने? उसे कब्रस्तान ने ना, जिथे अज भी कोई बंदा फौत होवे तो उसे कब्रस्तान नहीं दफनाया जाता। हुण ये नहीं तुसी आखोगे जी सऊदी गवर्नमेंट ने वो एक कर दिता, नहीं, वो पहले शुरू तो ही एक है, कोई तखसीस नहीं है। रह गया दूसरा सईदा दा जी, सईदा ने सईदा निकाह करना, वो बाहर करने तो अपनी तौहीन समझते हैं भाई। क्यों? क्या हुजूर सल्लल्लाहु जो असल सादात थे, पाकिस्तान वाले तो फिर पता नहीं किवें बन गए, लेकिन जो असली हकीकी सच्चे सुच्चे सादात थे उन्होंने अपने खानदान से यानी गैर सादात के अंदर शादियां नहीं की। चलो मैं मुहर्रम ने तुहानू सुना देंगा कदे। उन्होंने बहुत सारी शादियां सादात में से, आले बैत में से बहुत सारी शादियां जो नामी गिरामी हैं गैर सादात के अंदर गई हैं। अगर शरण जायज़ ना हो तो वो ना करते। तो ऐ सिर्फ साढ़े पाकिस्तानी जेरे सादात ने उन्होंने डकोसले ने बतौर अमानत दफनाना, यहाँ पता नहीं है या नहीं, बतौर अमानत दफनाना जायज़ नहीं है। जो बंदा लेट है उसके इंतजार में बतौर अमानत दफना दिया जाता है। जब आएगा तो उसने चेहरा दिखाएंगे, उस तो बाद फिर कब्र मुकम्मल कर देंगे। सख्त गुनाह है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद आखिरी मसला आ गया जी ताज़ियत का। ताज़ियत करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, हदीस मुबारक है। इब्ने माजा के हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की ताज़ियत करेगा मुसीबत में क़यामत के दिन उसको करामत का जोड़ा पहनाया जाएगा। इसकी फजीलत के ऊपर बहुत सारी हदीसें मुबारक हैं। अफजल यह है कि तदफीन के बाद ताज़ियत की जाए, तदफीन से पहले ताज़ियत दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ जनाजा पढ़ने गए, वहीं पे बंदे को पकड़ के उत्थे ही अफसोस कर ले जी बड़ा अफसोस है, उसने दफना लेने दो। दफनाने से जब तदफीन से फारिग हो जाएगा, वहाँ कब्रिस्तान के अंदर भी तदफीन के बाद भी ताज़ियत करना बिदअत है। ताज़ियत करना, कब्रिस्तान से निकल आए घर आ जाए वहाँ आके ताज़ियत करें। उसके बाद हाँ ये दूसरा मसला यही है, कब्रिस्तान में ताज़ियत करना बिदअत है, कब्रिस्तान में ताज़ियत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मैयत के घर वाले फतहुल बारी दा गल तुहानू बाद सुनाना ते पहले तुहानू दसना कि लिखी की थी। फतहुल बारी बुखारी की शरह है, आले सुन्नत की किताब है, और आले सुन्नत की फिक़ह की जितनी किताबें हैं सब ने यही बात लिखी है, मैयत के घर वाले जो तीजा वगैरह करते हैं इसकी दावत करना नाजायज़ है। दावत होती है जी खुशी की, मैं तुहानू दावत दी जी तुसी भी आवे फलाना फलाना फलाना, और बाज़ इलाकों के अंदर नाम लिख के जिस तरह वो दावत देने वाला जाता है ना शादी का, इसी तरह इन चीज़ों के लिए दावत देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के बैठ कर लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट वाला लिस्ट दी जाती है उस बंदे को जो ये काम करता है, वो जाके दावतें देता है, तो फलाने दे कुल्ला ते आना है, तो फलाने दे कुल्ला ते आना है, तो फलाना। ये दावत देना शरन जायज़ नहीं है, गुनाह का काम है, और बहुत शदीद बिदअत है कि दावत जो है वो खुशी की दी जाती है। हाँ आपने एहतमाम कर दिए, बिना दावत के जो आए वो 100 बिस्मिल्लाह आए, दावत दे के बुलाना जायज़ नहीं है। उसके बाद रद्दुल मुख्तार के अंदर है जिन लोगों से कुरान मजीद पढ़वाया गया है उनके लिए भी खाना तैयार करना जायज़ नहीं है। उसके बाद है तीजा में खाने का एहतमाम अक्सर मैयत के तरका से किया जाता है। वरसा में से अगर कोई नाबालिग शख्स है तो ये हराम है। जी बंदा वालिद फौत हो गया ना, तो उसके बच्चों में से कोई बालिग होगा, कोई नाबालिग होगा। नाबालिग जब बंदा फौत हो गया तो उसके फौत हो जाने के बाद उसकी जितनी जायदाद उसने विरासत छोड़ी वो सारी की सारी हक बन गया बच्चों का। बच्चों में जो नाबालिग बच्चा है जब तक वो बालिग हो नहीं जाता उसके हिस्से में से कोई चीज़ 1 रुपया भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, वो हराम है। लेकिन यहाँ बंदा फौत हुआ है तो खाने का एहतमाम हो गया, कुल दुनिया आ गई है, नाल उन्हें ताज़ियत भी की थी, दुनिया ने गप्पा शप्पा भी मारी है, खा पी के दरा बह गए।
इसलिए कहता हूं कि फौतगी वाले घर खाना नहीं चाहिए। दूसरा यह है कि जी हम 5 भाई हैं, वालिद फौत हुआ है, समझाने वास्ते कह रहे हैं, वैसे ऐसी 2 हैं, 5 भाई हैं, उनमें से 2 भाई राजी नहीं है इस बात पे कि जी 10 देगें पकाई जाएं। 3 भाइयों की जिद है जी पकाई जाएं। वो सारे क्या करते हैं, वो बाप का ही पैसा होता है, उसी में से एहतमाम करके वो देगें पका देते हैं। ये भी शरन हराम है। जिस बंदे की जो शय है उसकी इजाजत के बगैर आप उससे नहीं ले सकते। जी चीज मेरी है तो तुसी चुक के तकसीम किवें करोगे, मेरे को पूछे नहीं, मैं राजी नहीं, जबरदस्ती धक्केशाही है तुसी कर देता है, तो ये सवाब नहीं है, ये हराम का काम है, इससे बचना चाहिए। और वैसे खसूसन फौतगी वाले घर खाने से इज्तनाब करना चाहिए। अगर बिरादरी वाले बनाते हैं, जदों मैं जदों भी गाल करना आंदे ने जी बिरादरी बना दी, ये आला हजरत का फतवा है, फतावा रिजविया के अंदर आला हजरत फरमाते हैं कि जी वो जो खाना उनके लिए तैयार किया जाता है, फौतशुदा शख्स के जो लवाकिन है उनके लिए खाना तैयार किया जाता है, वो खाना भी उतना तैयार किया जाना चाहिए जितने वो अफराद हैं। उन अफराद के अलावा दूसरे लोगों के लिए खाना तैयार करना जायज नहीं है। जी 5 बंदे घर देने तो सिर्फ 5 बंदे वास्ते तैयार करो, बाकी पूरे महल्ले वास्ते देगा पकानी जायज। तो सारे उठ के टूर पे होना है जी रोटी खा के आनी थे, जे खा के आके भी तुसी ये भी आखना जी पक्की भी सही कोई नहीं सी, हालांकि तुसी पहले आख दो।